साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट पर एक नया चैप्टर लेके आए हैं। ज़्यादातर लोगों की जो इंक्वायरी आ रही है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे के बारे में या यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए प्लॉटों के बारे में, तो उन क्वेश्चनों का आज हम जवाब देने आपको आए हैं। क्या-क्या लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन में ज़्यादातर आप देखेंगे कि एक तो लोगों का ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि भई आपका नरेंद्र जी रेगुलर मतलब काम अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट डिफीट हो रही है, मतलब वापसी आ रही है, रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, रेट इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस इंतजार में बैठे हुए थे कि भाई मार्केट में जो है आपका जो है एयरपोर्ट आने वाला है, और एयरपोर्ट जब आ जाएगा, जब हम उसको यदि हम कहीं दूसरी जगह प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे, तो हम दूसरी प्रॉपर्टीज को सेल करके दूसरी प्रॉपर्टी ले लेंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है कि रेट उसके बाद भी जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो डाउन हो रहा है। कुछ क्वेश्चन लोगों के ये आ रहे हैं कि भाई 300 में तो डाउन हो रहा, लेकिन जो छोटे साइज हैं वो क्यों नहीं डाउन हो रहे हैं, उनका कारण क्या है बढ़ने का, और वो उनका पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, रेट उनका तो भी लगभग एक सा ही है, बढ़ नहीं रहे हैं रेट, लेकिन रुके हुए हैं, वो डाउन नहीं हो रहे हैं। तो आज हम काफ़ी तथ्यों पर बात करेंगे जो मेन हैं। तो आप ये है कि पहले तो सबसे पहले ये कि हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका जो है, जो भी आपकी मान लो हमारी लेटेस्ट वीडियो आती है, वो आपको जो है आपके पास आ जाएगी, और आपको जो है कहीं दूसरी जगह से ढूँढनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशन उसमें वीडियो में होती हैं कि यदि वो आपसे मान लो मिस हो गई वीडियो, तो फिर आप उस चीज़ को बहुत मतलब उसका नेगेटिव आपको फ़र्क पड़ता है। भई आपको रीसेल यदि आपको खरीदनी है, उसमें भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है, या आप सेलर हैं तो भी उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो वीडियो को एक तो पूरी देखा करें, और दूसरी ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वीडियो आपके सामने से निकल के जाए और आप उसको पूरी देखें, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको ही ज़्यादा होता है। आपके फ़ायदे के लिए ही हम जो है ये वीडियो बनाते हैं। तो साथियों, हमने जो आज कंपैरिजन की जब हम बात कर रहे हैं कि 300 जो हमारे पास रेगुलर क्वेश्चन लोगों के आ रहे हैं, तो आज हम उसके बारे में संक्षेप में आपसे बात करते हैं। ये आपका हो गया 300 मीटर। 300 मीटर प्लॉट्स वर्सेस 60, 90, 120, 162, 200। अभी हम मुख्यतः जो बात करेंगे इन्हीं साइज में बात करेंगे। जो ऊपर के साइज है 500, 1000, 2000, 4000। एक हम दूसरी पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसमें हम 300 वर्सेस आपका 500, 1000, 2000, 4000 की बात करेंगे। तो आने वाले जो एपिसोड आएगा उसमें हम बात करेंगे। इसमें हम आज जो बात करते हैं 300, 60, 90, 120, 122। पहली बात तो हम कर लेते हैं, जो पहला हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन लोगों के आ रहे हैं कि भाई 300 मीटर में रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये जो मार्केट चली थी उस टाइम 90, मतलब आप ये मान के चलें 2019 में आपका उस टाइम मार्केट के जो रेट थे 28 से 30 लाख रुपए थे, 300 मीटर की बात हम करते हैं। और उसके बाद वो रेट मतलब चलते चलते बढ़ते 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 जो है आपका लगभग 2024-23 के अगस्त सितंबर में, या 24 जून मान सकते हैं, 24 जून के बाद जो है वो रेट जो है एकदम मतलब इतने ऊपर आ गए कि लोगों का एक जो यहाँ पे, क्योंकि यमुना की जो प्रॉपर्टी है उसमें ज़्यादातर जो है 300 मीटर में जो काम ज़्यादा सेल परचेज करते हैं, फाइनेंसर टाइप जो लोग होते हैं, जो अपना पैसा बल्क में लगाते हैं, वो काम करते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई 2024 में मार्केट इतने अप हो चुकी है, अब मार्केट जो है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एडवांस होते हैं, वो सर्वेयर भी होते हैं उनके, और वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस है, तो वो पहले से परख लेते हैं कि अब मार्केट का क्या रुख होने वाला है। कुछ वो जहाँ तक हम नहीं जुड़े हुए थे जो वर्ल्ड इकोनॉमी है और उसके हिसाब से वो सारा जो है पूरी जानकारी रखते हैं, उस हिसाब से वो अपने जो पैसे को इधर-उधर लगाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि 2024 तक जो फाइनेंसर यहाँ काम कर रहा था, एक आदमी 10 प्लॉट ले रहा, 5 प्लॉट ले रहा, 3 प्लॉट ले रहा, 1 प्लॉट ले रहा, वो आदमी यहाँ से जो दूसरी जगह डिवाइड हो गया, चला गया। और उसके बाद जब भी आपने देखा हो, जब भी कोई मार्केट बढ़ती है तो कहीं न कहीं 2-3 साल का ठहराव आता ही आता है। यदि आप 5 साल मार्केट में, आप मार्केट अप की तरफ जा रही है, तो 2 से 3 साल का ठहराव हर जगह ही आता है, हर चीज़ में आता है। ये भी नहीं है कि प्रॉपर्टी में, आप शेयर बाज़ार में भी देख सकते हैं,
गोल्ड में भी देख सकते हैं, जब कोई चीज़ बढ़ती है तो वो थोड़ा-सा डाउन की तरफ आती है, या डाउन नहीं आती है तो रुक भी जाती है। तो ये मेन कारण रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि, और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि यदि ये जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रोज़ाना नए-नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं यमुना में, यदि ये प्रोजेक्ट नहीं आते या किसी कारणवश ये लेट हो जाते, तो आपको ये मंदी और ज़्यादा दिखाई देती। अभी तो ये है कि इन इन जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इन प्रोजेक्ट ने इस मंदी को रोक लिया एक तरह से। इतना डाउन जितना फ्लो होने वाला था, वो जो है, जो प्लॉट आज आप एक 75 एक 80 का देख रहे हैं, वो आपका एक 1.5 तक भी चला जाता, 1.40 तक भी चला जाता, जो जो मतलब नॉर्मल सेक्टर में होते हैं, गांव के पास होते, जो आज एक 75-80 में है, वो आपके आप 40 45 50 तक भी देख सकते थे। तो ये है कि आप ये प्रोजेक्ट आने की वजह से, एयरपोर्ट आने की वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, भाई सप्लाई कितनी है, उस सप्लाई के अनुसार कितना माल हमारे पास आ रहा है सेल में। तो सप्लाई तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-थोड़ी सप्लाई है, लेकिन उसी हिसाब से सेल में माल भी कम आ रहा है। क्योंकि लोगों को एयरपोर्ट के आने से एक उम्मीद बनी है कि भाई हम आज नहीं बेचते, बेशक मंदी मार्केट है, लेकिन अब यहाँ नेगेटिव चीज़ें है ही नहीं। अब यहाँ धीरे-धीरे, जैसे आज रेट बेशक नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में वो रेट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहेगा और हम प्रॉफिट में रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। और आने कुछ लोगों की सोच ये भी है कि भाई ये चीज़ ऐसी है कि यदि हम कहीं दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करेंगे, तो भी हमें वो बेनिफिट या वो जगह नहीं मिल पाएगी जो जगह हमें यहाँ मिलेगी, या हमारे बच्चों को जो सुविधा यहाँ मिलेंगी वो दूसरी जगह कहीं सुविधा नहीं मिलेगी। तो इस वजह से लोगों ने धीरे-धीरे प्लॉट, मतलब उतने लेवल पर सेल नहीं हो रहे जितने लेवल पर हम सोच रहे थे। तो उससे ये बेनिफिट हुआ है कि मार्केट थोड़ी-सी, मतलब जो उतने तेजी से डाउन नहीं हुई जितनी होनी थी, जो उम्मीद हम कर रहे थे। तो इसमें मेन कारण ये रहा है, बाकी और कोई कारण नहीं है। और वैसे भी आप सुन रहे होंगे, भाई मोदी जी ने भी अभी जो है एक स्टेटमेंट दिए थे भाई एक, तो उसमें ये भी ऐसा, मतलब देखने में लग रहा है कि शायद वर्ल्ड में भी मंदी का दौर है। तो इस वजह से कुछ लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा इन चीज़ों में फर्क पड़ता है। क्योंकि जब सब चीज़ें ठीक होती, जब ये आदमी अपनी छाती के नीचे से जो है पैसे निकालता है, आपके अंदर से, जेब के अंदर से पैसा निकालता है, जब उसको सब चीज़ अच्छी दिखाई देती है, जब उसे लगता है कि कहीं 19-20 होने वाला, तो वो उस पैसे को रोक लेता है, फंड को, कि भाई अभी नहीं, पहले ये चीज़ें हो जाए सही, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। तो ये तो हमने आपको बताया है कि जो मंदी, जो मतलब मार्केट नहीं बढ़ पा रही, यही कारण है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी आने वाले टाइम में, जैसे अब 15 जून को मान लो ये फ्लाइट शुरू होने वाली है, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होगा कि अभी तो ये फाइनेंसरों के ऊपर डिपेंड चल रही है मार्केट ज़्यादातर। लेकिन आने वाला समय क्या होगा, जैसे ही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, वहाँ पे लोगों का आना-जाना शुरू हो जाएगा। और जब लोग आना-जाना शुरू कर देंगे, उसके बाद वहाँ पे देखेंगे यहाँ क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या, तो लोग अपना पर्सनल जो है एक ओपिनियन होता है कि भाई मैं यहाँ पे प्लॉट लेता हूँ। उन्हें ना फाइनेंसर से मतलब है, ना किसी से मतलब, उसका ये कि मैं भाई यहाँ मैं इतने में आ रही है, इतना बजट मेरा है, मैं आगे मकान बनाऊँगा, मेरे इतने पैसे में मेरा मकान, उसका ना तो उसे, उन्हें फाइनेंसर से मतलब होता है, उनका पर्सनल ओपिनियन होता है। तो उस हिसाब से वो जो है क्या नाम है, डिसीजन मेकर होते हैं, तो डिसीजन ले लेते हैं। और जैसे ही, क्योंकि अभी तक जो फाइनेंस टाइप के जो लोग थे, वो रेगुलर जो है इधर-उधर अपने माइंड को, मतलब शार्प जो माइंड को इधर-उधर रखते हैं कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं, और जो है दूरगामी मतलब सोच के लोग होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल यूज़र होता है, वो चीज़ें देखता है, परखता है, आता है, जाता है। बहुत लोगों को आज का बिजी शेड्यूल इतना हो गया लोगों का, उनको आने-जाने का समय तो है ही नहीं उनके पास। तो जब वो एयरपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़ेंगे और उसके बाद यहाँ आएँगे, देखेंगे, परखेंगे, तो मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी तरफ आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, जिसके पास सेल प्लॉट हैं भी, वो भी परेशान ना हो, और जो खरीद रहे हैं वो भी परेशान ना हो। आने वाला समय पॉजिटिव होगा। कितनी भी, मतलब यहाँ कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इसका ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, और वर्ल्ड लेवल के प्रोजेक्ट है। तो ऐसी जगह हर कोई, कितनी भी मंदी आए तो भी आदमी पैसा लगाना चाहता है। तो आप इससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहें कि भाई लोग बहुत परेशान हैं, हमारे पास मैसेज भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, नरेंद्र जी कुछ हमें बताओ, हम बड़े मतलब कन्फ्यूज़ हैं कि करें तो करें, करें बेचें। तो आप यदि बेचना चाहते हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं मिल रही है, आप वहाँ पैसे लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है आप इसको रोकने की कोशिश करें। और यदि आपको ये है कि भाई अब हमने यहाँ पे काफ़ी वेट कर लिया, अब हम इससे संतुष्ट हैं, तो आप इस पैसे को लेके अभी 2 से 3 साल का जो हमारी सोच है, जो हमारा अनुमान है, जो लोग
जहाँ पे मुआवजे की ज़मीन मिल रही है, जहाँ पे जैसे न्यू नोएडा हो गया, यमुना हो गया, तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट करें पैसे, क्योंकि भाई जो पैसा हमारा है वो कन्फर्म गवर्नमेंट हमें पैसा देगी, तो हमारा कन्फर्म है। इसमें तो एक अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कन्फर्म है कि 3 से 4 साल में आपका पैसा डबल भी होगा और आपको प्लॉट भी मिलेगा। तो इससे और बेहतर ऑप्शन ये भी हो सकता है, यदि आप मान लो इस पैसे को निकालना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई हम इस प्लॉट को सेल करना ही चाहते हैं, और आपके पास कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जहाँ आप इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के 3 से 4 साल के समय के लिए आप जो है जहाँ भी अथॉरिटी मतलब मुआवजा दे रही है आपका न्यू नोएडा में या यमुना में, आप वहाँ अपने पैसे को लगा सकते हैं। वो आपका मतलब 100% कन्फर्म है कि उसमें आपके पैसे डबल भी होने हैं और आपको प्लॉट भी मिलेगा। अब हम आते हैं 300 छोटे साइज में क्या अंतर है, मेन पॉइंट पे उस पर आते हैं। जो हमारा मेन मकसद था वो हमने बता दिया कि भाई क्या प्लान लोगों क्यों परेशान है, वो परेशान ना हो। बाकी हम अब आगे चलते हैं। 300 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 90 मीटर, 120, 162 और 200। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको थोड़ा-सा मास्टर प्लान में इसकी लोकेशन समझा देता हूँ, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से प्लॉट्स हैं। जो 300 मीटर के प्लॉट हैं, ये हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है, जो ग्रेटर नोएडा से आ रहा है और ये आगरा के लिए जा रहा है। इसी के इसमें आपका जो है, ये आपका ये सेक्टर 19 है, जो आपका गौर यमुना सिटी है। इसके साइड में ये आपका जब आप आगे ये इसके बैक साइड में ये पूरा जो ये वाला जो एरिया ये पूरा सेक्टर 18 है, जिसमें जो साइज है 60, 90, 120 और आपका 162 और 300 के साइज है सेक्टर 18 में, 200 के साइज नहीं है। और अब आ जाते हैं हम सेक्टर 20 में। सेक्टर 20 में 300, 500, 1000, 2000, 4000 मीटर। वो हमने कई बार लेआउट प्लान भी समझा दिया है आपको, मास्टर प्लान भी समझा दिया, लेकिन किसी चीज़ को शुरू करने के लिए बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो है लोग आते हैं देखने के लिए, तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। अब हम बात करते हैं छोटे साइज की। छोटे साइज के लिए कौन कौन से सेक्टर है। छोटे साइज के सेक्टर है, एक तो सेक्टर ये आपका जो है 22D लगभग पड़ेगा आपका यहाँ पे, इस एरिया में। यहाँ ये 22D है, ये एरिया, ये 22D सेक्टर है। इधर आपका जो हो गया सेक्टर 18 का कुछ एरिया ये वाला है, यहाँ पे आपके छोटे साइज है। एक सेक्टर 17 है ये वाला, इसमें छोटे साइज है। और ये आपका सेक्टर 16 है, इसमें छोटे साइज। ये सेक्टर 17 है, ये सेक्टर 16 है। तो ये 4 सेक्टर हैं, इनमें अभी जो डेवलप मतलब हो चुके हैं या हो रहे हैं, जिनमें सेल परचेजिंग शुरू। अभी हम बात उनकी कर रहे हैं जिनमें सेल परचेजिंग हो रही है। वैसे तो प्लॉट 24A में भी निकल गए हैं, और आपका 9 से इसमें भी निकल गए हैं, आपका 9 से ये जो है आपका, तो ये जो है इसमें भी निकल चुके हैं। लेकिन अभी हम बात सिर्फ उनकी करेंगे जिनके जो हम सेल परचेज कर रहे हैं, और दूसरा जो प्लॉट मौके पर लग चुके हैं। कुछ एक पॉकेट है यहाँ पे, 8 पॉकेट, उसमें भी छोटे साइज है। तो सबसे पहले तो मैं अब 2 तरह के टेस्ट हो गए, एक तो होगा 300 मीटर हो गए, एक होगा छोटा साइज। तो आपने कहीं भी देखा होगा, जब भी आप किसी भी शहर में रहते हैं, तो उस शहर में आपने देखा होगा कि जितना भी छोटा साइज होगा, एक कच्ची कॉलोनी को छोड़ के, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, ना मुझे उसके बारे में आइडिया है। O30 के प्राधिकरण के, आवास विकास के, या जो है किसी के भी साइज हैं, वो आपका रेजिडेंशियल में तो जितना छोटा साइज होता है लगभग मतलब 60 मीटर से नीचे का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 60 मीटर, 120 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, ये हमेशा महंगे होते हैं। इसका मोटा सा मतलब कारण आप मान सकते हैं कि ये ज्यादातर लोगों के मतलब एज ए मतलब उसमें आ जाता है कि भाई ये जो है ज्यादातर लोग इसको खरीद लेते हैं। तो उनको भाई ज्यादातर जो लोगों की जो मीडियम टाइप के जो लोग हैं, उनको बेचारों को 60, 90, 120, 162, 200 में, वो जिसका 60 की हिसाब किताब वो 60 का रखता है, कुछ 90 का, मतलब ज्यादातर लोग 200 तक सिमट जाते हैं। 200 से ऊपर जो साइज आता है 300, 500, वो साइज फिर अलग हो जाता है। फिर तो ये कि जिसके पास जितनी क्षमता है पैसे की, वो अपने हिसाब से अपना स्वाद देखता है कि भाई मैं 300 में सही रहूंगा, 500। उनको ये नहीं है कि भाई हमारा पैसा खर्च होगा, बचेगा। लेकिन 200 मीटर तक के जो साइज है वो मीडियम परिवार के होते हैं, जो सर्विस करते हैं, सर्विस से जुड़े हुए हैं, या छोटे बिजनेसमैन हैं जिनकी शॉप्स हो गई हैं, बिजनेस में छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, वो लोग जो है। और अब तो 200 मीटर के रेट भी ये हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन ले रहे हैं, क्योंकि रेट इतने ज्यादा हो गए, छोटे तो ले नहीं पा रहे। लेकिन एक एग्जाम्पल लेके आपका मतलब पहले से और अब तक लगातार चलता आ रहा है, क्योंकि इसमें, और दूसरा कारण सबसे ये है कि
इसको फाइनेंसर नहीं लेता है। कभी भी यदि जिसकी सामर्थ्य बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पैसे की है, वो 300-500 में जाता है, लेकिन इसको मतलब छोटे साइज को बहुत कम लेता है, 200 तक आ जाता है, लेकिन 200 की अभी यहाँ पे जो उपलब्ध नहीं है, बहुत कम प्लॉट है, तो उनकी जो है इसलिए 200 तक वो नहीं, 300 में ज़्यादातर है, 500 में है। तो मेन कारण ये है कि जो 60, 90, 120, 162 के और 200 के साइज हैं, ये छोटे, जिनकी जो है मान लो जो है मीडियम तरह के लोग हैं, जिनके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000, मतलब 50,000 से 2 लाख, 3 लाख तक की जिनकी सैलरी है मंथली, वो लोग इसको खरीद पाते हैं। और ऐसे टाइम पे पहले तो बहुत रेट सस्ते थे, बहुत मतलब जिनकी कम सैलरी थी उन्होंने भी लोग खरीदा। तो इसका कारण ये है कि जो सर्विस वाला आदमी है वो ये नहीं देखता कि भाई वहाँ रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। उनका मकसद ये होता है कि भाई मैं आज किराए पे रह रहा हूँ, मुझे सेटल होना है, आपका हाँ ये जो है आपका जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं और ये प्लानिंग है भविष्य की, उस प्लानिंग को देखते हुए वो अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोच के वहाँ पे पहले ही प्लान बना लेता है, जब रहना होता है उससे 8 से 10 साल पहले या 5 साल पहले, कि भाई अब मैं वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, प्रॉपर्टी लेने के बाद जो है वो आपका वहाँ पे मैं रहूँगा। तो एक तो मोटा कारण ये हो गया, जो सर्विस वाले जो जितने भी लोग हैं वो सब लोग उसमें चले जाते हैं। और सेकंड जो ऑप्शन हो गया, वो सेकंड जो मान लो वो हो गई बढ़ने की, जो मान लो रेट क्यों नहीं डाउन होते हैं, जो सर्विस वाला लेता है वो इन्वेस्टर नहीं होता, वो शॉर्ट टाइम के लिए कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। वो हमेशा जो इन्वेस्ट करेगा वो आपका जो करेगा वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेगा, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए या अपने बच्चों की लाइफ के अनुसार। तो वो चीजें सेल में नहीं आती हैं। और जो आप मान लो फाइनेंशियल ले रहा है, फाइनेंशियल ने आज लिया, 6 महीने बाद उसका मकसद पूरा हो गया, उसने सोचा मुझे 20% का जो है इंक्रीज हो जाए, उसने 20% पे बेच दिया। किसी ने सोचा कि भाई मुझे 30%, 35% पे निकलना है, वो 1 साल बाद निकल गया। किसी का मान लो 50% पे निकलना है, वो 2 साल बाद निकल गया। तो वो क्या है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए जो है फाइनेंस जो शॉर्ट टाइम के लिए गेम खेलता है, उसको पैसे को रूटीन करता रहता है। जबकि छोटे साइज में 60, 90, 120, 162, 200 में रूटीन नहीं होता है, वो एक बार लग गया तो लग गया। या फिर बड़ा साइज ऐसा होगा जैसे 4000 मीटर है, 2000 मीटर है, बड़े लोग हैं, उनको भी एक भाई हमें 50 करोड़ रुपया या 40 करोड़ रुपए या वो ठिकाने लगाना है, मतलब एक तरफ लगा देना, वो जिंदगी भर प्रॉपर्टी पड़ी रहेगी, उनको बेचने की जरूरत नहीं होती। या छोटा साइज एक ऐसा होता है सर्विस वाला कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है कि आज ले लिया। हाँ, यदि उसको उसका शहर दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया बाई चांस, उसको मतलब प्रॉब्लम कोई आ गई, मेजर प्रॉब्लम, जब भी उसको सेल करता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है छोटे साइज में कि वो साइज इस वजह से जो रेट डाउन नहीं होता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई छोटा साइज क्यों रेगुलर जो है डाउन नहीं होता, बढ़ता ही जा रहा है। और जबकि जो है आपका, और वैसे आप यदि ग्रेटर नोएडा से तुलना करेंगे तो वहां भी बहुत डिफरेंस है छोटे साइज में भी। यहाँ का वहां जितना 120 मीटर का आ रहा है, यहाँ पे 60 मीटर का आ रहा है इतने में, तो डबल का अंतर अब भी है। ऐसी वहां पे मतलब आप मान के चले वहां भी लगभग ऐसा ही है। आप वो लगभग बड़ा साइज में इतना डिफरेंस नहीं है। बड़ा साइज मान लो वहां पे 2.25, 2.5 करोड़ का रहा, तो यहाँ 3 करोड़, 3.25 करोड़ का। लेकिन छोटे साइज में वहां डबल का अंतर हो गया है। भाई यहाँ मान लो 60 मीटर का 1 करोड़ 20 लाख मारा, तो वहाँ 120 मीटर का आ रहा है। तो अभी मतलब अंतर डबल का है। रेट यहाँ भी बहुत महंगे हैं ग्रेट नोएडा में। यही कारण है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टर इसमें होते नहीं है, वो एक्चुअल यूजर होते हैं। जो एक बार जिसने प्रॉपर्टी ले ली, पता ना कैसे कैसे लोन करा के बेचारा प्रॉपर्टी लेता है, फिर वो कैसे उसको बेच दे, उसके सपने होते हैं तो वो कभी उसको नहीं बेचता है। हाँ, मजबूरी कोई पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, जब भी वो बेचता है। इसी वजह से दोनों में रेट में। अब इसमें मैं एक बार आपको 18 में ये बता देता हूँ कि ये साइज कहाँ पर है। जो छोटे साइज हैं, आपका यदि आप 8 पॉकेट में जाएंगे, ये 8 पॉकेट है, ये बाद में अलॉटमेंट हुआ था। इसमें आपका 60 है, 90 है, 120 है, और आपका 300 मीटर के प्लॉट है, इस वाले साइज है 8 पॉकेट में। ये 1A 1B के सामने पड़ता है। और उसके बाद 7D पॉकेट है ये वाला। इसमें आपका 60, 90 और 120 के कुछ 300 के प्लॉट है थोड़े से। और ये आपका जो ये वाला एरिया है 7 में 90, 120 और 162 के साइज है इस वाले पॉकेट में। अब हम चलते दूसरे सेक्टर में। 16 जो आपका सेक्टर है, ये आप यदि आप देखोगे तो ये गेट नोएडा से रोड आ रही है। जो नोएडा एक्सटेंशन से रोड जो आ रही है
आपका सिरसा आती है 120-130 मीटर की। उसके बाद फिर ये जो है आपकी ये रोड जो यहाँ आ जाती है, यहाँ आने के बाद ये आगे हाईवे पे चली जाती है यमुना एक्सप्रेसवे पर, ये वाली जो है आपकी पहले 60 मीटर रोड थी, ये सीधी आपका एयरपोर्ट के लिए चली जाती है। तो इसकी भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जो है आपकी, इसमें भी जो साइज है आपका लगभग जो है ये वाले, इसमें 162 के ये वाला साइज हो गया, आपका 120 का साइज ये हो गया, 200 का साइज ये हो गया, और आपका इसमें कुछ प्लॉट 300 के भी हैं, 60 मीटर इसमें नहीं है। तो इसमें लगभग मान के चले 120, 162, 200, 300 के साइज है। और ये आने वाले टाइम में, और मैं साथ के साथ आपको एक चीज और बता दूं कि जो पहले डेवलपमेंट हो चुका था, जो लोग कहते थे, हमारे पास ये भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर लोगों का कि भाई कहाँ पे क्या काम हो रहा था, मैं साथ के साथ वो भी बताता चलता हूँ आप पे कि कहाँ कहाँ पे अब ज्यादा तेजी से काम चल रहा है जो जमीन पर। तो ये जो पॉकेट है, ये वाला पॉकेट है, इसमें सारे में ही बहुत तेजी से काम चल रहा है। शायद पूरे पॉकेट को 1 साल में कंप्लीट कर देंगे। 1 साल में इन सबको ही ज्यादातर जो है पैसा मिल जाए, क्योंकि इन्होंने सीवर का काम कर दिया है, और सीवर का मतलब अंडरग्राउंड जितना भी पानी का जितना भी था वो काम कर दिया। अब रोडों का काम शुरू हो रहा है, मिट्टी विट्टी डाल के जो है ये शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्री भी होनी शुरू होगी लगभग 1 साल में जो है, मतलब इसमें सबसे तेजी से काम चल रहा है। ये मान के चलें आपको कि इसमें सबसे तेजी से काम चल रहा है। उधर लोगों के उसमें हमारे पास ये बहुत फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई सेक्टर 20 में और आपका 18 में कहाँ कहाँ पे काम चल, तो वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो एरिया ये आपका जो है ये वाला पॉकेट था, ये वाला सेक्टर 18 में 6 पॉकेट, सेक्टर 18 में जो 6 पॉकेट है इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये वाला एरिया जो है इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है, और ये लगभग मतलब जो है अब कंप्लीट की तरफ आ रहा है। ये पूरा चारों पॉकेट जो है बहुत तेजी से काम चल रहा है। और इधर जो है ये वाला एरिया पूरा जो है ये आपका, इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये वाला एरिया पूरा तेजी से काम चल रहा है। और यदि हम ये मैन, क्योंकि ज्यादातर जो सेक्टर 18 के थे वो ये वाले पॉकेट और ये वाले पॉकेट में काम नहीं हुआ था, बाकी सब में काम हो रहा था। तो इनमें इन दोनों में बहुत तेजी से काम चल रहा है। 6 महीने में ज्यादातर ये पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे जितने भी हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्टर 20 में। सेक्टर 20 में जो मेन एक रोड रुकी हुई थी जो मैं आपको बता दूं, वो ये वाली रोड थी। ये पुल बन गया था यहाँ पे। ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे है, यहाँ से 60 मीटर रोड आ रही है, 4000 मीटर 2000 मीटर के बीच से, ये फिर 1000 मीटर के हैं, और इनके बीच से ये रोड सीधी आ रही है यहाँ पे। ये 500 मीटर का क्यू ब्लॉक। तो ये जो पुल बन गया था, लेकिन यहाँ पे ये चीज में इसमें जो है प्रॉब्लम थी, ये जगह इनको नहीं मिल पाई थी, लेकिन ये जगह अब कंप्लीट हो गई है। तो मेन ये काम है, अब अभी जो लोग आते थे वो यहाँ से इसमें से जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आते थे, तो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता था, नया आदमी आ ही नहीं पाता था। अब सीधा आपको एक सुविधा हो गई है, अभी भी आप जा सकते हैं, रोड बनने वाली है, बन रही है। आप सीधे यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाकर जहाँ 4000 मीटर का एंड होता है, ये कट है आपका सेक्टर 20 का और 18 का, जो डिवाइड करता है रोड दोनों को। उससे आगे एक जो अगला कट है, उस कट पे आप जाएंगे, लेफ्ट साइड में आप 60 मीटर पर जाके आप सीधे इस एरिया में कहीं भी जा सकते हैं। इस एरिया में एक मेन रास्ता ये हो गया और एक मेन रास्ता ये हो गया। और जो लोग इस एरिया में आना चाहते हैं, इस एरिया में भी आप सीधे यहां से आएंगे। यदि आप इस एरिया में भी आना चाहते हैं कहीं भी, या इस एरिया में भी, आप सीधे इससे आए। इससे आने के बाद आप यहां से सीधे 24 मीटर रोड से कहीं भी जा सकते हैं, इस एरिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो अब ये मतलब आने के लिए कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, जो लोग अभी सीधे लोग जैसे आते हैं, पहले वो डीलर के यहाँ पे आते हैं, डीलर के यहाँ से आने के बाद फिर वो लेके जाते हैं, तो बड़ी उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो सीधा कहीं से भी आए, सीधे जाके आप जो है देख सकते हैं, उनके पास लेआउट प्लान होना जरूरी है। और इसमें भी मैं आपको 20 में जो बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे हो गया काम, एक तो ये वाला मैंने पॉइंट बताया, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला काम। दूसरा, कुछ जगह आपकी ये वाली एरिया थे, ये वाले एरिया ये भी अब डेवलप हो रहे हैं। कुछ एरिया यहाँ पे थे ये वाले, ये भी डेवलप हो रहे हैं, ये वाले एरिया नहीं हुए थे। और इसमें अभी जो है आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। ये जो एरिया था जिसमें अभी डेवलप सबसे ज्यादा एरिया यहाँ पे है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये एरिया अभी इन्होंने शुरू नहीं किया है। जो इसमें छोटे छोटे पेच हैं, एल पॉकेट में, एन पॉकेट में, एम पॉकेट में, ओ पॉकेट में, इन्हें सब ये कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन ये वाला अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ, और ये बीच वाला एरिया भी पूरा कंप्लीट हो गया है।
ये दोनों गाँव के बीच में पड़ता है, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो लगभग मतलब अभी ये मानो ये एरिया कुछ बचा हुआ है, एक एच पॉकेट का ये एरिया बचा हुआ, इसे डेवलप नहीं हुआ है, और एक आपका 4 ए पॉकेट। तो लगभग जो मतलब कंफ्यूजन हो रहा है वो 3 इनमें आ रहा हो रहा है, के पॉकेट में, एल पॉकेट का कुछ हिस्सा है, और आपका एच पॉकेट और 4 ए पॉकेट, इनमें जो है अभी काम शुरू नहीं हुआ है, या हुआ तो बहुत मतलब लो लेवल पे हुआ है, हाई लेवल पे नहीं हुआ है। तो आपको हम साथ के साथ प्लॉट के बारे में बता रहे हैं, कौन से प्लॉट कहाँ पर है, दूसरा ये भी बता रहे हैं कहाँ पे कितना काम हो गया है जमीन पर, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा भाई हमारा प्लॉट यहाँ पे है तो ये लग गया हो गया नहीं लगे, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्टर 17 में। सेक्टर 17 में पहले आपका बिल्कुल काम नहीं था। जो पॉकेट ये सी पॉकेट है ये वाला, सी पॉकेट में लगभग आधे सेक्टर में काम हो गया था, आधे सेक्टर में नहीं हुआ था। लेकिन जैसा सेक्टर 16 में पूरे सेक्टर में काम चल रहा है, ऐसे ही अब इसमें भी पूरे में चल रहा है। और जो ए और बी पॉकेट है 162 और 200, इनमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। मतलब ये भी आप मान के चले मैक्सिमम 1 साल में सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब ये है कि अभी क्या है कि जब भी लोग जाते हैं, जैसे मान लो खरीदने वाले जाते हैं या जिनके प्लॉट हैं वो जाते हैं ओनर, तो जब वहाँ जाते हैं या किसी दोस्त को लेके जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि यार हम अभी वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन क्या था कि पहले प्रॉब्लम ये थी कि पहले इनको एयरपोर्ट शुरू करना था। एयरपोर्ट में इन्होंने पूरा ध्यान, पूरी अथॉरिटी ने पूरा जो है अपना 100% जो फोकस वहीं पे था। अब क्या है कि वो इनका शुरुआत हो गया, अब तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे करते रहेंगे। अब इन्होंने पूरा आपको जैसे ही एयरपोर्ट का काम पूरा हो गया है एक उसका, तो पहले चरण का, तो अब इन्होंने पूरा फोकस इधर दे दिया है, क्योंकि देखो फंड की भी जरूरत पड़ती है, उधर भी फंड लग रहा है, मोटा फंड लग रहा है, तो उस वजह से जो है आपका हर जगह आप इतना पैसा नहीं लगा सकते। अब जैसे वहां से कम हुआ है तो अब इन्होंने वो पैसा इधर देगा, क्योंकि किसानों को पैसा देना है और उसके बाद काम शुरू होना है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोर्ट की है ना पर्सनल किसी की है, बाकी ज्यादातर जो है वो पैसा दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये पूरा जो है एरिया पूरा अब 1 साल में आपको डेवलप हो जाएगा, 6 महीने में मतलब ऐसे हो जाएंगे जो प्लॉट रजिस्टर होकर सेल परचेज होने शुरू हो जाएंगे। सी ब्लॉक तो ऑलरेडी है। अब आते हैं हम पॉकेट 7D। 7D में जो डेवलप का है, जैसे ये एरिया पूरा डेवलप हो चुका है लगभग, ये एरिया। अब मैं पहले साइज बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ये 60 मीटर है ये एरिया, ये 120 मीटर है, और ये 300 मीटर है। लगभग ये पूरा कंप्लीट है। जो थोड़ा बहुत बीच में रह गया था, जैसे मान लो कोई एक खसरा नंबर नहीं मिला नो, वो सब कंप्लीट हो गया लगभग। अब ये भी मतलब 6 महीने में पूरा कंप्लीट करके दे देंगे, पार्क वार्क बना के पूरा अच्छे से। तो ये पूरा ये भी एरिया जो है पूरा आपका जो सेक्टर 18 का 7D पॉकेट, ये भी पूरा कंप्लीट है। अब आते हैं हम 7E पॉकेट में, सेक्टर 18 का 7A पॉकेट में आपका ये 90 मीटर है, ये आपके येलो कलर के 120 मीटर है, और ये आपके 162 मीटर है। आप देखने में लगेगा कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से। देखो ये पार्क दे दिया बीच में, फैसिलिटी दे दिया बीचों बीच, और ये आपका बड़ा पार्क हो गया, फिर 130 मीटर रोड हो गई। तो मतलब देखने में काफी सुंदर है 7D और 7E पॉकेट। 7D पॉकेट, 7E पॉकेट, और उधर आपका जो है 22D का मैं आगे बताऊंगा कौन सा सेक्टर, इससे जो दोनों मतलब कंप्लीटर मतलब बराबर के हैं ये। तो ये भी आपका पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम आपका 8 पॉकेट, सेक्टर 18 का 8 पॉकेट है। इसमें आप देखेंगे ये आपका 60 मीटर है, ये आपके 90 मीटर है, ये 120 मीटर है ये वाले, और ये आपके 300 मीटर है। ये भी पॉकेट पूरा लग चुका है, रजिस्टर्ड प्लॉट हो चुके हैं, इसमें सेल परचेज चल रही है। तो इसमें भी मतलब बैक साइड में गांव है, लेकिन फ्रंट अच्छा ही लोकेशन है इसकी। और ये 1B को जो है 1B के सामने पड़ता है बिल्कुल। ये भी पूरा मतलब लग चुका है। अब आते हैं हम 22D पॉकेट में। 22D में 4 पॉकेट हैं। जो पहले 2015 में अलॉटमेंट हुई थी वो आपका ए और बी पॉकेट में हुई थी, 120 और 162 की। और अब बाद में जो अलॉटमेंट हुई है 3 से 4 साल पहले,
वो आपका 7 आपका मतलब सी और डी पॉकेट में हुई है 120-162 की। अब मैं भैया बता देता हूँ, ये जो एरिया है आपका, ये 162 मीटर का है, ये वाला 162 का है। ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये 120 मीटर है। ये पूरा डेवलप हो चुका है। ये वाला जो पार्क है अभी डेवलप नहीं हुआ है। कुछ प्लॉट यहाँ भी अभी थोड़े से रह रहे हैं, डेवलप नहीं हुए हैं, और वो भी हो जाएंगे। तो लगभग मतलब इसमें तो काफी कंप्लीशन बन गए, लगभग आप मान के चलें 30-40% इसमें कंप्लीशन भी बन चुके हैं। ये यहाँ पे इसके आसपास ही गांव पड़ता है, ये इस गांव से लगा हुआ है, ये इधर से रोड है। वैसे तो गांव से कोई लेना देना नहीं है पीछे की साइड में, लेकिन इसे गांव सटा हुआ है, और ये पूरा जो है डेवलप हो चुका है। अब आते हैं हम 22D का, जो नए प्लॉट आए हुए हैं, जो काफी मतलब इस टाइम जो है मतलब काफी तेजी से बिक रहे हैं। वो ये पॉकेट है आपका, ये जो पॉकेट है ब्लू कलर का, ये आसमानी कलर का, ये 162 है, ये सी पॉकेट है। और ये आपका जो है 120 मीटर है। इसका प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जो आपका बिल्कुल आपका जेपी के बगल से जो कार रेसिंग फॉर्मूला है, उसके बगल से जो 120 मीटर रोड जा रही है, ये वाली जो रोड है, ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे से आ रही है, बिल्कुल जो है कार रेसिंग फॉर्मूला की बगल से। ये इसी रोड पर पड़ता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है कि यहाँ वीवो कंपनी है, वीवो कंपनी भी यही है, और ये यही पतंजलि है। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये बिल्कुल है तो वो भी पास में ही, लेकिन ये बिल्कुल फ्रंट पे है, इस वजह से उससे ज्यादा रेट इसमें है। 10 लाख रुपए का अंतर है उसमें। आपके जो 2015 में अलॉटमेंट हो गए, जो कंप्लीशन बन चुके हैं, और ये कंप्लीशन भी नहीं बने हैं, उसके बाद भी 10 लाख रुपए का अंतर है इनमें और उनमें। तो ये जो है आपका, ये मान के चलें कंपटीशन जो इन दोनों का है, वो आपका पॉकेट सेक्टर 18 के पॉकेट 7E और 7D में जो रेट हैं, वही रेट इसके हैं। जो मतलब प्राइस उसके हैं, वो प्राइस सेम इसके हैं, लगभग बराबर है, लेकिन उनसे भी ज्यादा भी ये बिक रहा है, क्योंकि फ्लैट व्लैटों को ज्यादा 22D की ज्यादा ऐड हो रही है मार्केट में, क्योंकि वहाँ ज्यादातर बिल्डर है वो बड़े लेवल पर ऐड करते हैं, तो उस वजह से लोगों के दिमाग में 22D छाया हुआ है। लेकिन यदि रहने पर्पज से आपको जाना है तो आप सेक्टर 18 चूज करें छोटे साइज में, और यदि आपको किराया पर्पज अच्छा बनाना है तो फिर आप इसमें जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं और उसमें भी जा सकते हैं आपका। और एक चीज आप देखोगे, देखो कम प्लॉट है, कितना बड़ा पार्क बनाया, मतलब प्लानिंग बहुत अच्छी रही इसकी। ये देखो कॉमर्शियल है पूरा, ये बहुत बड़ा कॉमर्शियल है। तो ये जो इन्होंने कॉमर्शियल रखा, ये आप ये मान के चलो जो बिल्डर के प्रोजेक्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा वो जो अपने सेक्टर के पास लेके आए हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इन लोगों को, कि भाई वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी कॉमर्शियल लेके आए। 23 एकड़ में बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होता है, 23 एकड़ बहुत बड़ी जो कॉमर्शियल होती है, उसके पास आप लेके आए हैं। एक आपका जो है 15,800 मीटर के अलग लेके आए हैं, तो इस रोड पे उन सब के लिए बड़ी कॉमर्शियल जो होंगी, वो इस रोड पे ये वाली होंगी और ये वाली होंगी। तो इस वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा खरीद रहे हैं, अपने किराए पर्पज से भी, और वैसे भी आपका कॉमर्शियल भी काफ़ी बढ़िया, तो रेट आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ेंगे। तो साथियों, हमने जो आज हम वीडियो लेके आए थे, उसमें वीडियो में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन था, जो हमारे पास फ़ोन भी आ रहे थे, और आपका जो है वैसे भी लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा कि भाई क्या करें, बहुत परेशान है, हमें नरेंद्र जी बताइए। कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने आपको ये भी बता दिया है कि मार्केट का क्या हाल है, आने वाला समय कैसा रहेगा। हमने कंपैरिजन भी कर दिया है आपका, जो छोटे साइज में बड़े साइज में जो क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई छोटे साइज के रेट रेगुलर क्यों बढ़ जाते हैं, बड़े के नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा, तो उसमें दोनों में चीज़ों में क्या क्या चेंज था, वो हमने आपको सब बता दिया है। हम रेगुलर ही आपके हिसाब से, आपके माइंड की सोच के अनुसार हम वैसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आगे भी हम आपको जो वीडियो में अगली जो हम पॉडकास्ट लेके आएंगे, वो आप मान के चलें कि जो है 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000, 4000 की तुलना हम 300 मीटर से करेंगे, और उसके बाद आपको चेंज बताएंगे दोनों में क्या चेंजिंग है, दोनों के क्या रेट हैं, लोकेशन किसकी कहाँ लग गई है, कहाँ नहीं लगी है। तो रेगुलर हम अगला एपिसोड लेके आएंगे, तो वो जो है आपका इसी पर लेकर आएंगे। तो साथियों, आप हमारे रेगुलर चैनल से जुड़े रहें, और आप जो है हमेशा जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उनको गुरुदेव से हमेशा देखते रहें। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका भी उसमें भला होना चाहिए, कि भाई आप
चीज़ों को समझें, परखें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, जिससे आपको आने वाले टाइम में नुकसान होने के चांस बहुत कम हो जाए। तो साथियों, आते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।